नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शाकिर रईस। आइए, आज मैं भागलपुर से एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये खबर आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और यहाँ पे आगमन होने के बाद जो है प्रधानमंत्री 19वीं किस्त किसानों को जारी करेंगे, विधानसभा को संबोधित भी करेंगे और भागलपुर की जनता को, भागलपुर के जो वासी हैं उनको एक सपना जो उनका अधूरा है, भागलपुर एयरपोर्ट का, जहां से हवाई सेवा की शुरुआत होनी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर के भी सभी भागलपुर वासियों की नज़र बनी हुई है। आपको मैं बोलूँगा, मैं चारों तरफ से दिखा दें ये वीडियो को दिखा दें और उसके बाद प्रधानमंत्री जो आएंगे उसके बाद उनकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज जो प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं उसके उनके विषय में क्या बोलना चाहेंगी और क्या क्या ख्वाहिश मांग है जो कि महिलाओं के लिए होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने भागलपुर की धरती पर, शिल्प की धरती पर अपना कदम रखा। बहुत खुश है कि उन्होंने भागलपुर को आने के लिए और यहाँ के किसानों को अपनी सौगात देने जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत पुरानी मांग है, भागलपुर को हवाई सेवा मिलनी चाहिए। है कि आज लगता उम्मीद है कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केकेशा परवीन, वार्ड संख्या 44 में पार्षद। आज दीदी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं अंग नगरी भागलपुर में, क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और उनका अंग की धरती पर, गंगा के तट पर बसे हुए अजगबीनाथ धाम पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी संख्या आप पीछे देख रहे हैं कि मातृशक्ति की है। उन्होंने जो आधी आबादी कही है और जो 33% का आरक्षण उन्होंने दिया है, उन्होंने नारी बंधन अधिनियम का जो किया है, उसके लिए हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने एक इतिहास को रच दिया। आज इसके कई उदाहरण है। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बने और मुझे वो दिन याद है कि वो रेखा गुप्ता जी एक दिन जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हो रहा था तो उनको मिलने नहीं दिया गया था और आज के दौर में वो हमारी राजधानी की मुख्यमंत्री है। तो इससे बड़ी उदाहरण क्या दे सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम महिलाओं को घर से बाहर निकाला और चूल्हे से लेकर के और जो शौच तक का है उनका हमारे कई योजनाओं दे करके हमारे आंख का जो आंसू पोंछा है उन्होंने, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जय भारतीय जनता पार्टी, जय मोदी, जय भारत। और एक मुद्दा जो भागलपुर वासियों के लिए हमेशा बना रहा है, हवाई सेवा का, उसके बारे में क्या आज लगता है? आज देखिए कि आज बहुत सारी घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए आज ये घोषणा करेंगे, क्योंकि कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। जैसे किसान सम्मान निधि की जो है वो आज 82 लाख किसानों के खाते में आज पैसा जाएगा और पूरे देश में 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा बिहार ही नहीं, भागलपुर को भी बहुत सारी घोषणाएं आज मिलेगी। तो इसलिए सभी शहरवासी दिल थाम के बैठे और मातृशक्ति जिंदाबाद। अपना परिचय बताओ। डॉक्टर अनामिका ठाकुर, प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी महिला मोर्चा। आज मोदी जी की इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आज ही कुंभ से लौट के आई हूँ। आज मैं यहाँ पे, मुझे चोट भी लगी हुई है और मुझे मेरे पैर भी सही है। जी जी जी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो आ रहे हैं तो क्या कितना उत्साह है और क्या उम्मीद रखती हैं? मैं छोटे बेबी को घर पे छोड़ के आई हूँ और इसी चक्कर में मुझे चोट भी लगी। कहाँ से आई? क्या नाम हुआ आपका? क्या कुछ मांग महिलाओं के लिए क्या? लोग जीविका से हैं। जी जी जी। सबोर पंचायत से आए हैं जी। और 400 दीदी के साथ आए हैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। आज वो पावन धरती, भागलपुर के अंग धरती पे आए हैं, कितना उत्साह है? बहुत हम लोग उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। हाँ। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांग करना चाहती हैं जो कि आपके जीवन में बदलाव है? जीविका चल रहा है, जीविका के प्रति और सर खुश हो जाए और हम लोग को और बढ़ावा दें और हम लोग मन से कार्य करें। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी।
क्या हैं आप, जीविका में आप क्या हैं? हम जीविका में मतलब कि एक जनपद होता है उसके कारण। जी। अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी अभिवादन कीजिए। यहाँ मंच से भी हमारे माननीय मंत्रीगण हाथ हिलाकर तालियों की गड़गड़ाहट से गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़े और भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं, हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और अब टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह। टिकुली कला बिहार की एक पारंपरिक हाथ से चित्रित कला है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली बिंदी से उत्पन्न हुई है। मैं सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि ये टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह आप प्रदान करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और अब मैं माननीय श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आप शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत करें। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी भी शॉल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट स्वरूप देकर आप उनका भी स्वागत करें इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री दिलीप जायसवाल सर भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे बिहार के माननीय कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से कि इस अवसर पर मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का आप स्वागत करने की कृपा करें। आज हम सबों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्र सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप
किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा, बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया। हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है
2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष है कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। फिशरीज सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। 2 और केंद्र मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में
कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में